साल 1137। टिकरिट की एक शांत रात में एक बच्चे ने जन्म लिया। कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा आगे चलकर इतिहास बदल देगा। उसका नाम था सलादिन। वो किसी महल में पैदा नहीं हुआ था, ना ही उसके पास कोई शाही दौलत थी और मजबूत ईमान। बचपन से ही उसने तलवार चलाना सीखा, लेकिन उससे पहले उसने इंसानियत सीखी। वो जानता था कि असली ताकत दिल में होती है। जवानी आई और उसने जंग का रास्ता चुना। वो अपने चाचा शिरकू के साथ नूरुद्दीन की सेना में शामिल हो गया। शुरुआत में वो एक आम सैनिक था, लेकिन उसकी सोच उसे सबसे अलग बना रही थी। मिस्र, जहां हालात बिगड़ चुके थे, डर, साजिशें और कमजोर हुकूमत, तब उसे वहां भेजा गया और धीरे धीरे उसने सब कुछ बदल दिया। 1169 उसे मिस्र का वजीर बना दिया गया। एक साधारण सैनिक अब एक शासक बन चुका था। फिर आया 1171, एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। उसने एक पुरानी खिलाफत को खत्म कर दिया और एक नई शुरुआत की। 1174 जब उसके उस्ताद की मौत हुई तो पूरी दुनिया बिखरने लगी, लेकिन वो खड़ा रहा। उसने शहरों को जोड़ा, लोगों को जोड़ा और एक मजबूत ताकत बना दी। 1187 हत्तीन की जंग, जहां तलवारें टकराईं, आसमान गूंज उठा, लेकिन जीत सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये जीत थी सब्र और ईमान की। और फिर आया वो पल, जेरूसलम। 88 साल बाद फिर से आजाद हुआ, लेकिन उसने बदला नहीं लिया। उसने दुश्मनों को माफ किया, गरीबों की मदद की, बच्चों को पानी दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक इंसान था। फिर आया तीसरा क्रूसेड और सामने था रिचर्ड द लायन हार्ट। दो महान योद्धा, दोनों दुश्मन, लेकिन दिल से एक दूसरे की इज्जत करते थे। कई जंग हुई, कई मुश्किलें आईं, लेकिन आखिरकार उन्होंने अमन का रास्ता चुना। 1192 एक समझौता हुआ, जहां जंग नहीं बल्कि इंसानियत जीती। फिर आया उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त, दमेस्कस। जब लोग उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बादशाह के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी थी, यहां तक कि अपने जनाजे के लिए भी बहुत कम बचा था। आज भी दुनिया उसे याद करती है, क्योंकि ताकतवर वो नहीं जो जंग जीत जाए, बल्कि वो है जो जीत कर भी इंसानियत न छोड़े।